हमारे देश में लोगों को जितना विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दिलचस्पी होती है, शायद ही उतनी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर होती होगी। लेकिन निकाय चुनाव भी राजनीति, सत्ता और पैसे का पैकेज होते हैं। विधानसभा या लोकसभा चुनाव में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाली पार्टियां कभी कभी स्थानीय निकाय चुनाव में एक साथ आती हैं। राजधानी दिल्ली के एमसीडी चुनावों पर अधिकांश लोगों की नजर टिकी रहती है। इस बार एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी चिर प्रतिद्वंद्वी की तरह आमने सामने हैं। साल 2012 में अस्तित्व में आई तीनों नगर निगम में 272 वार्ड हैं। उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 26-26 विधानसभा क्षेत्र के 104 वार्ड हैं, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 16 विधानसभा क्षेत्र के 64 वार्ड हैं। नगर निगम के चुनाव इस साल अप्रैल में होने थे। हालांकि 3 दिन पहले खबरों के अनुसार दिल्ली के चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के तीनों निगमों के एकीकरण की योजना पर काम कर रही है, इसलिए चुनाव कार्यक्रम के ऐलान में देरी हो रही है। यह घोषणा केंद्र सरकार से एक संचार प्राप्त करने के बाद की गई थी। केंद्र का संदेश प्राप्त करने से पहले राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करनी थी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। श्रीवास्तव ने कहा, अगले कुछ दिनों में तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव स्थगन के लिए मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के आगे झुक गया है और चुनाव आयोग केंद्र सरकार के निर्देश पर काम कर रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यह पहली बार है जब केंद्र ने किसी राज्य चुनाव आयोग को चुनाव स्थगित करने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, चुनाव रद्द करने के लिए चुनाव आयोग को मजबूर करना असंवैधानिक और लोकतंत्र के लिए बुरा है। शायद भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के चुनाव टालने के लिए कहा है। लोगों के अंदर बातचीत चल रही है कि 2-3 बातें चल रही हैं। 7 साल से 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 8 साल अगर इनको तीनों एमसीडीज को एक साथ करना था, इकट्ठा करना था, 8 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? चुनाव की तारीखें ऐलान करने के 1 घंटा पहले इनको अचानक याद आई कि अब हमें तीनों एमसीडी को इकट्ठा करना है, इसलिए चुनाव टाल दिए जाएं। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने के मंशा से ये किया गया। केजरीवाल पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के 13,000 करोड़ रुपए रोक रखे हैं। वह नगर निगम के खजाने को खाली करना चाहते हैं। केजरीवाल एमसीडी के बैंक खाते में 13,000 करोड़ की धनराशि जमा करे। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों और दिल्ली में पार्कों के रखरखाव के लिए पैसे को रोक रखा है। आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से एक हास्यास्पद प्रेस वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि 5 में से 4 राज्य हारने के बाद आम आदमी पार्टी की लहर है। हास्यास्पद है कि जिस आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नोटा से कम वोट मिला, जिस आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में 70 सीटों में से 55 सीटों पर जमानत जब्त हुई और जिस आम आदमी पार्टी के गोवा में मात्र 6% वोट मिला, उस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी
देश के यशस्वी प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं। कटाक्ष करने का कारण कि वो दिल्ली में निगम का रिफॉर्म उसका समर्थन नहीं करना चाहते। रिफॉर्म के विरोध में अरविंद केजरीवाल स्वयं उपस्थित होंगे, ये शायद दिल्ली के नागरिकों ने कभी सोचा नहीं था। वो सड़क, वो गली जो किसी गरीब के घर तक पहुंचती है, वो सड़क ना बने, गली में खुली सुएज बहती रहे, विकास का निगम के माध्यम से काम ना हो, अरविंद केजरीवाल जी वो पैसा भी बंद कर चुके हैं। दिल्ली के नागरिक वो नजारा भी देख चुके जब अरविंद केजरीवाल जी ने स्वतः नगर निगम का गत 7 वर्षों में 13,000 करोड़ रुपया रोक के रखा ताकि निगम अपने कार्यों में विफल हो। तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्मृति ईरानी के आरोपों का जवाब देने के लिए आज मोर्चा संभाला और चुनाव की घोषणा में देरी को लेकर भाजपा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की तरह नहीं रोना चाहिए और आगे कहा कि अगर हिम्मत है तो भागो मत, हमारे साथ लड़ो। अगर आप 10 सीटें भी जीतते हैं तो यह आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। पहली बात तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैडम, ये कांग्रेसियों की तरह रोना बंद करो। जब देखो हाय रे, मर गए रे, पिट गए रे, सरकार ने पैसा नहीं दिया रे, ये तो कांग्रेसियों की आदत है। आप कांग्रेसियों की तरह रोने लगे। कांग्रेसियों की तरह रोना बंद करो और हिम्मत से नगर निगम चलाओ जितने दिन आपके पास में बचे हैं। काम आपकी सरकार ने कुछ किया नहीं। 15 साल आपको बीजेपी को मौका देके देखा, दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को, वहाँ काम आपसे किया नहीं। और जब 15 साल बाद जनता आपको हटाने का मन बना चुकी है और अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी में देखना चाहती है, एमसीडी में भी केजरीवाल का नारा लगा रही है, तो फिर आप हाय रे, मर गए रे, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए रे, दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए रे, पैसे नहीं मिले रे, पैसे नहीं मिले रे, तनख्वाह नहीं मिली रही। अरे आपका लोगों ने भ्रष्टाचार इतना कर रखा है, पैसे कहाँ से आएंगे? आपके पास पैसे बचेंगे कहाँ से? तो पहली बात तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेसियों की तरह रोना बंद कीजिए मैडम। दूसरी बात मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप दिल्ली की रहने वाली हैं, दिल्ली में ही रहती हैं, आप जरा दिल्ली में घूम लीजिए। आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने पूरी दिल्ली को कितना गंदा करके रखा हुआ है। हर गली कूचे को कितना गंदगी फैला के रखा हुआ है, कितना कूड़ा फैला के रखा हुआ है आपके नगर निगम ने। भ्रष्टाचार कितना फैला के रखा हुआ है और कितना कूड़ा फैला के रखा हुआ है। अगर हिम्मत है तो चुनाव का सामना करके दिखाओ। दिल्ली की जनता इस बार आपको 10 सीट भी दे दे तो बहुत बड़ी चीज है। नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं, बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को, HWD न्यूज़ पर।